इन द लास्ट 5-6 महीने में इंडिया ने इतना दबाव टर्की पे जरूर डाला कि टर्की हैज डिसाइडेड कि देयर इज नो, क्या बोलना चाहिए, देयर इज नो बेनिफिट फॉर टर्की टू परस्यू दिस मैटर। और सो आई हैव अ फीलिंग कि इन द फ्यूचर आई डोंट थिंक यू विल सी टर्की ब्रिंग अप द कश्मीर इशू। हाल में रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट की जो डिप्लोमेसी रही है, खासतौर से जयशंकर साहब की या प्राइम मिनिस्टर मोदी की, वो ऐसी रही है कि हम टाइट करते हैं चूड़ियां टर्की की, और टर्की को इन्होंने टाइट कर भी दिया, बहुत अच्छा टाइट किया। रोज टीवी पे बैठ के हमें कहते हैं तुम भिखारी हो। इंडिया के पास $560 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्यों पड़ा है? हमारे हाथ में बेगिंग बाउल जो है किसने पकड़ाया है? किस किस्म के राल टपकने होते हैं लोगों के, और क्यों नहीं? हम, मेरा भी, आपका भी, हमारे सब लोग, वी वांट प्रॉस्पेरिटी। बिल्कुल सही। इस मुल्क के अरबपति हुक्मरान इस मुल्क को रोज भिखारी कहते हैं और किसी को शर्म नहीं आती। बेगर्स आर नो चूजर्स। हम बेगर्स हैं क्योंकि यू आर लूटर्स। आप लूटर्स ना होते, हम बेगर्स ना होते। तो बाहर को छोड़ दें, ये अंदर का अजाब है, ये अंदर का घुन है। हाल में रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट की जो डिप्लोमेसी रही है, खासतौर से जयशंकर साहब की या प्राइम मिनिस्टर मोदी की, वो ऐसी रही है कि हम टाइट करते हैं चूड़ियां टर्की की, और टर्की को इन्होंने टाइट कर भी दिया, बहुत। लेकिन इस बार अगर आप अर्दोगान की स्पीच पे गौर करें, ही डिड ब्रिंग अप द कश्मीर इशू, लेकिन इन ए वेरी डिफरेंट वे। और वो डिफरेंट वे ये है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इंटरनेशनली पाकिस्तान हैज ऑलवेज ट्राइड टू इंटरनेशनलाइज द कश्मीर इशू, कि इसको मल्टीलैटरल अप्रोच होना चाहिए, यूएन शुड इंटरवीन एंड डू समथिंग अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन सिक्योरिटी काउंसिल, द सिक्योरिटी काउंसिल शुड टेक ए लुक, इस तरह की। तो बेसिकली Pakistan is trying to bring other countries into the Kashmir issue, और इंडिया का since शिमला the position has been कि ये bilateral issue है। जो कश्मीर का मसला है ये हमारा और पाकिस्तान का मसला है, नो थर्ड पार्टी हैज अ से। आपको याद होगा कि जब ओबामा प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने एक स्पेशल ऑनवॉय अपॉइंट किया था फॉर कश्मीर, और इंडिया ने इतना प्रोटेस्ट किया था कि एक हफ्ते के बाद उन्होंने वो पोजीशन ही गायब कर दी। द स्पेशल ऑनवॉय फॉर कश्मीर का जॉब ही डिस्क्रिप्शन से निकाल दिया गया बिकॉज ऑफ इंडिया प्रोटेस्ट। एंड इंडिया की वही पोजीशन थी कि भाई दिस इज अ बायलैटरल इशू, वी हैव ऑलरेडी अग्रीड, पाकिस्तान हैज साइंड द शिमला अकॉर्ड्स। आप कहां से आ गए तीसरे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कहकर, राइट? इंटरनेशनली हम पाकिस्तान का क्या इमेज उजागर कर रहे हैं, हमारी जो चीजें हैं या हम सिक्योरिटी के ऊपर जो बात कर रहे हैं वो कितनी जरूरी है, बावजूद इसके हम जानते हुए कि हमें सासिदान हमारे कुछ नहीं कर रहे। ये एक हम अपना मजाक खुद उड़ाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि सियासी लड़ाई को सियासी तरीके से हम नहीं करते हैं। हम पर्सनल अटैक्स, पर्सनल गेम्स, यूजिंग फाउल लैंग्वेज, किसी की परवाह नहीं है। नोबडी इज पुश्ड। आपके मुल्क की क्रेडिबिलिटी इज नॉट देयर एट ऑल। आपको बाहर के मुल्क कोई कैश ट्रांजैक्शन। रोज टीवी पे बैठ के हमें कहते हैं तुम भिखारी हो। इंडिया के पास $560 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्यों पड़ा है? हमारे हाथ में बेगिंग बाउल जो है किसने पकड़ाया है? किस किस्म के राल टपकने होते हैं लोगों के, और क्यों नहीं? हम, मेरा भी, आपका भी, हमारे सब लोग, वी वांट प्रॉस्पेरिटी। बिल्कुल सही। इस मुल्क के अरबपति हुक्मरान इस मुल्क को रोज भिखारी कहते हैं और किसी को शर्म नहीं आती। बेगर्स आर नो चूजर्स। हम बेगर्स हैं क्योंकि यू आर लूटर्स। आप लूटर्स ना होते, हम बेगर्स ना होते। तो बाहर को छोड़ दें, ये अंदर का अजाब है, ये अंदर का घुन है। तो जो अब अर्दोगान ने जो स्पीच दी इस बार एट द यूएन जनरल असेंबली, उसने कश्मीर को रेफर तो किया है इन ए फेस सेविंग वे, बट ही सेड वेरी क्लियरली कि ये बायलैटरल इशू है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यानी इस बार की जो स्पीच दी अर्दोगान ने यूएन में, ही वाज बेसिकली कंफर्मिंग इंडियाज पोजीशन कि दिस इज अ बायलैटरल इशू दैट शुड बी सेटल्ड इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। बेसिकली दैट वाज, एंड आई हैव अ फीलिंग कि वो नतीजा है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो मुलाकात हुई अर्दोगान से समरकंद में। अगर आपको याद है, समरकंद में जो एक ही अनस्केड्यूल्ड मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की, एंड दैट वाज विद अर्दोगान। बाकी के तो सारे प्री प्लान थे ना पहले से, ईरान के प्रेसिडेंट और पुतिन के साथ वगैरह। सो आई हैव अ फीलिंग कि इन द लास्ट 5-6 महीने में इंडिया ने इतना दबाव टर्की पे जरूर डाला कि टर्की हैज डिसाइडेड कि
there is no, I will not say, there is no benefit for Turkey to pursue this matter. So I have a feeling that in the future, I don't think you will see Turkey bring up the Kashmir issue. अब देखें आप लाया क्यों था टर्की, लाया क्यों था? एर्दोगान साहब क्या अपने इस्लामिक खलीफा बनना चाह रहे थे क्या? पर्सनल एम्बिशन? तो देखिए पिछले 4-5 साल से तो उनका स्टॉक थोड़ा डाउन हो गया है, राइट। 2016 से जब से वो उनकी जो पार्टनरशिप गुलेन मूवमेंट के साथ टूट गई, फिर वो कू हुआ, उसके बाद से मतलब टर्की गवर्नमेंट ने खुद अपने ही सिटीजन्स को टेररिस्ट बनाया। हम हमारे $45 बिलियन डकैती हुई, उनकी वेबसाइट पे प्रेस रिलीज लगी हुई है। मेरे ख्याल में इट इज अ सीरियस अंडरस्टेटमेंट। ये 150 से 200 बिलियन डॉलर का डाका हुआ है जिसने इस मुल्क को खोखला कर दिया है 94 से लेके अब तक। और इनसे ठीक करवाओगे आप? इनसे मिसाके मीशत करवाओगे कि वो बैठ जाओ? नंबर 1। नंबर 2, खान ने जितना भी, हालांकि मैं अब भी सीरियसली समझता हूं कि खान साहब के पास भी हफीज शेख और हमाद अजहर ही है। ये बर्बादी हफीज शेख हो, हमाद अजहर हो, सही जो हफीज शेख हो और इन क्या शौकत तरीनों ने मिलकर, सॉरी शौकत अजीजों ने मिलकर की है। ये इनका रचाया हुआ खेल है। ये वो इकोनॉमिक मॉडल है जो 80 से लेके अब तक बारीक, ये कहते हैं जी तसलसल नहीं रहा, बीच में मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ में भी तसलसल था इस मैशत का, और इस लूट मार की मैशत का, और जमहूरियत में भी तसलसल था। अगर किसी चीज में तसलसल रहा है तो लूट मार कर रहा है। लिहाजा ये ड्रामा हमें ना बताया करे, ओह हम तो बड़ा अच्छी जगह मुल्क को लेके जा रहे थे, बीच में मार्शल लॉ कहीं आ गया। It was the same economic system, the same model that all democratic and undemocratic governments continued. And they are all responsible for it. सही है, ठीक है। क्या करना है मिसाक? और they are part of the problem. ये खुद मसला है, ये मसले का हल नहीं है, कहां से ढूंढ के लाएंगे? कल तक जमानतों में थे, वेटिंग ट्रायल थे, आज पीएम है। जो साहब कल तक मफरूर थे वो सीधे सेनेट में गए हैं, हलफ उठाया है, आज वही ठीक करने आ गए हैं जिन्होंने इकोनॉमिक प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था 1992 में, हवाले को हलाल किया था। और ये सारे सीरियल मनी लॉन्ड्रर हैं, ये हम ठीक कर देंगे। मसाइल जिनकी निशानदेही काजी साहब कर रहे हैं, हम सब जानते हैं ये मसाइल है। हमारी अशराफिया क्या करती है, हमारी सियासी जमातें क्या करती हैं, कौन कौन किस किस मामले के। 5 अगस्त 2019 को जब भारत ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया था तो केवल 2 देश तुर्की और मलेशिया ही पाकिस्तान का साथ दिए थे। बाकी 56 मुस्लिम देशों में से किसी भी देश ने भारत के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटाई थी। सभी ने भारत का मौन रहकर साथ दिया था। यहाँ तक कि OIC जो 56 मुस्लिम देशों की संस्था है, उसके अध्यक्ष सऊदी अरबिया ने भी भारत के खिलाफ एक शब्द भी बोलना उचित नहीं समझा, और पाकिस्तान के कहने पर भी कि OIC की एक विशेष आपात बैठक बुलाई जाए, सऊदी अरबिया ने वह बैठक नहीं बुलाई। लेकिन अब तुर्की भी भारत के पीछे लग गया है, क्योंकि तुर्की की अर्थव्यवस्था बदहाली के कगार पर खड़ी है। तुर्की वैसे तो कहने को नेटो का सदस्य है, लेकिन तुर्की के दोहरे रवैये के कारण अब नेटो से भी तुर्की को निकालने की बात चल रही है। आप लोगों को पता ही होगा कि नेटो अमेरिका का एक संगठन है जो अमेरिका के मित्र देशों ने बनाया है, और इनका आपस में यह समझौता है कि अगर एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करता है तो सभी देशों पर वह आक्रमण माना जाएगा। लेकिन तुर्की का जो ढुलमुल रवैया रहा है, उसको देखते हुए अमेरिका भी अब तुर्की से परेशान है और उसे निकालना चाहता है। तुर्की भारत के खिलाफ POK पर बोलता आया है और जनरल असेंबली में पाकिस्तान से भी जोर जोर से बोलता रहा है। लेकिन अभी हाल में जो SCO की बैठक हुई, उस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ के राष्ट्रपति तैयब उर्दगान को ऐसी घुट्टी पिलाई कि अभी जो जनरल असेंबली की बैठक UNO में हुई, वहाँ तैयब उर्दगान के सुर बदले बदले हुए थे, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि यह भारत और पाकिस्तान का मसला है, ये दोनों बैठकर सुलझा ले। पहले तुर्की यह कहता था कि POK वह पाकिस्तान का है, लेकिन अब की बार वह उसके सुर में इतना बदलाव आया है, यह भारत के दबाव के कारण हुआ है। भारत की कूटनीति कामयाब दिख रही है, और भारत ने कहा है कि अगर POK पर तुर्की बोलेगा तो भारत साइप्रस पर तुर्की की हवा निकाल देगा। इसलिए अब तुर्की के सुर बदले हुए हैं। पाकिस्तान अब अलग थलग POK पर पड़ता दिख रहा है, क्योंकि मलेशिया जो पहले पाकिस्तान का साथ दे रहा था, अब मलेशिया ने भी कहा है कि हम अब इस पचड़े में नहीं पड़ने वाले हैं, यानी अब पाकिस्तान को साथ देने वाला कोई नहीं। पाकिस्तान की तो यह हाल होना ही था। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।
आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।